ईरान की फॉरेन पॉलिसी सच में एक पहेली है। आखिर ये फैसले लेता कौन है? ये सवाल ना दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को भी चक्कर में डाल देता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम मसूद काज़मज़ादे की किताब ईरान्स फॉरेन पॉलिसी के जरिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ईरान की फॉरेन पॉलिसी को देखकर कई बार लगता है कि ये एक पहेली है ना? मतलब एक दिन वो टकराव की बातें करते हैं और अगले ही दिन सुलह का हाथ बढ़ा देते हैं। तो आखिर इस कन्फ्यूजन, इस विरोधाभास के पीछे की वजह क्या है? देखिए, जब भी ईरान की बात होती है ना, तो बहस अक्सर दो थियरीज के बीच फंस जाती है। एक रस्साकशी सी चलती है कि क्या उनकी पॉलिसी उनके धार्मिक आदर्शों से चलती है, या फिर वो भी किसी भी दूसरे देश की तरह बस अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम सवाल ही गलत पूछ रहे हों? मसूद काज़मज़ादेही की किताब एक बिल्कुल ही अलग नज़रिया सामने रखती है। एक ऐसा नज़रिया जो हमें शायद सच्चाई के ज़्यादा करीब ले जाए। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ईरान की फॉरेन पॉलिसी को समझने का जो राज है ना, वो छिपा है उसके पावर स्ट्रक्चर में। देखिए, ये कोई वन मैन शो नहीं है, ये एक टीम गेम है, या कह लें एक ग्रुप का खेल है। इसे फंडामेंटलिस्ट ओलिगार्की या कट्टरपंथी कुलीन तंत्र कहते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि पावर किसी एक सुप्रीम लीडर के हाथ में नहीं है, बल्कि यह कुछ पावरफुल लोगों और ग्रुप्स के बीच बंटी हुई है जो आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत दिलचस्प तरीका है। सोचिए, एक तानाशाही एक ऐसे सीईओ की तरह है जो सारे फैसले अकेले लेता है ना? वहीं दूसरी तरफ ईरान का सिस्टम एक ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह है जहां हर कोई अपने अपने एजेंडे के लिए लड़ रहा है। और यही अंदरूनी खींचतान, यही पावर स्ट्रगल उनकी फॉरेन पॉलिसी को असल में शक्ल देता है। तो इस पॉलिटिकल चेस के गेम में 3 मेन प्लेयर्स हैं और हर कोई अपना दबदबा बनाने की होड़ में लगा है। तो सबसे पहले हैं हार्डलाइनर्स, यानी कट्टरपंथी, जिन्हें लीड कर रहे हैं सुप्रीम लीडर अली खामेनी। ये अमेरिका से सीधे टकराव और इंटरनेशनल सिस्टम को चैलेंज करने के हिमायती हैं। फिर आते हैं एक्सपीरियंस या यथार्थवादी, जो पर्दे के पीछे डील करके टेंशन कम करने में विश्वास रखते हैं। और आखिर में हैं रिफॉर्मिस्ट, यानी सुधारवादी, जो टकराव से बचकर दुनिया के साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं। और लेखक के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं है, ये तो ईरानी पॉलिटिकल सिस्टम का एक फंडामेंटल फीचर है। पावर के लिए ये जो अंदरूनी लड़ाई है ना, असल में यही उनकी पॉलिसीज की दिशा तय करती है। तो सवाल ये है कि ये थ्योरी असल दुनिया में दिखती कैसी है? चलिए, इसे समझने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम का केस देखते हैं। इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, 2003 में जब रिफॉर्मिस्ट्स पावर में थे तो यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक दिया गया। लेकिन 2005 में जैसे ही हार्डलाइनर अहमदी नेजाद आए, उन्होंने सब कुछ पलट दिया और बिल्कुल उल्टी दिशा में चल पड़े। फिर 2013 तक आते आते जब प्रतिबंधों का असर बहुत ज़्यादा हो गया, तो यथार्थवादी रूहानी को बातचीत के लिए आगे लाया गया और इसी का नतीजा था 2015 की ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील। मतलब हर एक मोड़, हर एक फैसला इस बात पर टिका था कि उस वक्त पावर किस गुट के हाथ में थी। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ बाहर से कही जा रही थीं, देश के अंदर से ही बहुत सीरियस चेतावनियां आ रही थीं। इससे ये साफ पता चलता है कि इन गुटों की लड़ाई में दांव कितना बड़ा लगा था और नतीजे कितने अलग हो सकते थे। तो ये सबसे हम क्या समझें? मतलब ये पूरा फ्रेमवर्क हमें ईरान के एक्शन को समझने के लिए एक बिल्कुल नया और पावरफुल नजरिया देता है। तो ईरान की पॉलिसी इतनी विरोधाभासी क्यों लगती है? क्योंकि देखिए, सुप्रीम लीडर अली खामेनी सबसे पावरफुल तो हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं हैं। उन्हें अक्सर दूसरे गुटों की सहमति के आगे झुकना पड़ता है। प्रेसिडेंट की असली पावर भी इस बात पर निर्भर करती है कि उनका गुट कितना मजबूत है। और तो और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी इन गुटों के लिए एक जंग का मैदान बनी हुई हैं। नतीजा, जब भी सत्ता में कोई नया गुट आता है, फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से पलट सकती है। तो ईरान की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए किसी एक लीडर के ग्रैंड प्लान को ढूंढना बंद करना होगा। इसके बजाय हमें उनके अंदर चल रहे गेम ऑफ थ्रोन्स पर ध्यान देना होगा। अब जैसे जैसे देश के अंदर और बाहर के दबाव बदलते रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा कि ईरान का अगला चैप्टर कौन सा गुट लिखेगा। अगली बार जब ईरान से जुड़ी कोई खबर सामने आए तो ये जरूर सोचिएगा, ये जो हुआ है इससे किस गुट को फायदा हुआ और इससे पावर का बैलेंस कैसे बदलेगा। हो सकता है जवाब आपको चौंका दे।